लिखिए क्वेश्चन लिखो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। लिखिए, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ द वेरिएबल ट्राइंगल, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ द वेरिएबल ट्राइंगल P F1 F2, वेरिएबल ट्राइंगल P F1 F2 is an ellipse whose eccentricity is 2e upon 1 plus e, whose eccentricity is square root of 2e upon 1 plus e, where e eccentricity of standard ellipse when P moves on a standard ellipse, P जो है वो मूवेबल पॉइंट है इलिप्स पर, और F1 F2 क्या है बेटा? F1 F2 यहां पर फोकाई है। तो बेटा सुनिए, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। उसने बोला है कि एक इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स, और इसका सेंटर SC हो गया, और फर्स्ट फोकस है बेटा F1 और सेकंड फोकस है F2, और P एक मूवेबल पॉइंट है। तो PF1 PF2 मतलब PF1 F2, ये जो वेरिएबल ट्राइंगल है बेटा, ये वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि P मूवेबल है और F1 और F2 फिक्स है। तो इस ट्राइंगल का जो इन सेंटर है बेटा, लोकस किसका निकालना है? इन सेंटर का। इन सेंटर का लोकस हमें कैलकुलेट करना है, इन सेंटर का लोकस हमें निकालना है, वो भी इस ट्राइंगल का जो इन सेंटर है उसका लोकस, और P यहां पर मूवेबल पॉइंट है। क्लियर है? और इन सेंटर का फार्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। बेटा ये होता है इन सेंटर किसी भी ट्राइंगल का, वेयर ABC लेंथ ऑफ साइड्स, वेयर X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा मुझे इस ट्राइंगल का इन सेंटर का लोकस कैलकुलेट करना है, और वो जो लोकस आएगा वो क्या आएगा बेटा? एक इलिप्स आएगा, और उस इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होगा वो ये होगा। ये मैंने उसका मीनिंग बता दिया बेटा आपको। अब एक बार आप ट्राई करें। F1 आपके पास है ऑलरेडी, आप F1 जानते हैं, F1 AE, 0, F2 माइनस AE, 0, और P मूवेबल पॉइंट है। तो बेटा मैंने सिखाया, जब भी आपको इलिप्स पर एक मूवेबल पॉइंट लेना हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स A cos थीटा B sin थीटा, इससे क्या होगा? बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। और टारगेट क्या है? थीटा को एलिमिनेट करना, A cos B sin। तो बेटा हमारे पास तीनों पॉइंट्स हैं, बस आपको ये डाटा उठा के यहां रखना है, और टारगेट है थीटा को एलिमिनेट करना है, और बेटा इसी पॉइंट का मुझे लोकस कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट कर दो फटाफट। और वो लोकस आने चाहिए एक इलिप्स, और उसकी सेंट्रिसिटी आनी चाहिए ये। अब आपको ये फार्मूला लगाना है बेटा, और इसी पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा हमारे पास A cos B sin, और F1 हमारे पास है AE, 0, और F2 हमारे पास है माइनस AE, 0। एक काम करते हैं, यहां छोटा सा एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा, ध्यान देना आप, और ये
पॉइंट मैंने यहां ले लिया, और ये F1 और ये F2, ये हो गया ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0 और ए कॉस बी साइन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये सब क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स। तो बेटा इसके अपोजिट वाली साइड सी होगी। डिस्टेंस तो मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूं, 2AE, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2AE। ओके, अच्छा PF1 और PF2 बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करेंगे आप, PF1 को PF1 ही लिख देंगे और PF2 को PF2 लिख देंगे। बेटा ध्यान देना, क्योंकि अभी अभी इसके पहले मैंने PF1 मतलब वही PS, और PS मैंने अभी भी दिया PF1 क्या दिया मैंने बेटा, A माइनस EX1 वेर X1 A cos। देखो कितनी जल्दी आ गया PF1, ये है बेटा PF1। इसी तरीके से PF2, बेटा ये मैं लेंथ ऑफ साइड दे रहा हूं डायरेक्ट, ये क्या होगा A प्लस EX1। बेटा इस आर्टिकल के पहले मैंने आपको यही सिखाया, फोकल डिस्टेंस। बेटा PF1 क्या है, फोकल डिस्टेंस है, और फोकल डिस्टेंस मैं अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको, फोकल डिस्टेंस है। और इसका फार्मूला मैंने दिया A माइनस EX1 वेयर X1 एब्सेस ऑफ P। लो भाई ये आ गया PF1 PF2, और F1 F2 हम ऑलरेडी जानते हैं, F1 F2 2AE। चलो यार ये तो आ गई लेंथ ऑफ साइड्स। अब सुनिए, अब मुझे यहां पर रखना है, इन सेंटर को मैं कंसीडर कर लेता हूं बेटा H कॉमा K। तो H बराबर क्या जाएगा, H बराबर A मतलब ये वाली साइड्स, यदि ये A है कैपिटल A तो ये A होगी, तो 2AE। अब X1 मतलब ये A cos थीटा। चलो फिर B मतलब ये वाला ABC, तो ये PF2 क्या है, PF2 A प्लस A cos थीटा इंटू X2 मतलब AE प्लस अब C मतलब PF1 और X3 मतलब माइनस A और PF1 A माइनस AE cos थीटा। ये देखो बेटा आ गया H, F से सर निकाल रहा हूं अभी सिर्फ, अपॉन बेटा ये फार्मूला सिर्फ F से सर लिख रहा हूं, ये F से है पूरा। अच्छा नीचे क्या है, A प्लस B प्लस C, मतलब इन तीनों का सम। अब सुनिए इधर देखें, PF1 प्लस PF2 ऑलरेडी 2A हम जानते हैं, इन दोनों का सम 2A होता है, और ये 2AE, तो 2AE। तो बेटा ये आ गया F से सम, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हाँ पूरा सॉल्व कर लो इसको। देखो ये कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर E cos थीटा प्लस A स्क्वायर E प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर cos थीटा माइनस A स्क्वायर E प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2A प्लस 2AE, A स्क्वायर E कैंसिल। अच्छा ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर इस पर cos स्क्वायर ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर E स्क्वायर cos थीटा, और यहां प्लस 2A स्क्वायर E cos थीटा अपॉन 2A प्लस 2AE। बताया बेटा इसका फर्दर सॉल्यूशन, H बराबर AE cos थीटा, ये आ गया H।
चलो इसी तरीके से के निकालो बेटा, ऑर्डिनेट्स, ये पूरा के हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट है बेटा और ये एब्सिस है। अब के बताएं फाइनली, के बीई साइन थीटा 1 प्लस ई। चलो ठीक है, ये के आ गया। आप सुनिए, टारगेट क्या है बेटा, थीटा को एलिमिनेट करना है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो यहां से कॉस निकालो, यहां से साइन निकालो, स्क्वायरिंग देन ऐड। तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बराबर 1, और आखिरी में एच के प्लेस पर एक्स वाई। बेटा देखो ये एलिप्स है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ई अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बराबर 1। बेटा ये देखो एलिप्स आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब इस एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला ई डैश। ई डैश क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि ये न्यू एलिप्स है, और ये ई क्या है, ओल्ड एलिप्स की एसेंट्रिसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एस, ये बी स्क्वायर है बेटा, तो प्लस ई का इंटू अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओल्ड एसेंट्रिसिटी से क्या लिख सकते हैं, देखिए ई स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये जानते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो न्यू एसेंट्रिसिटी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2e अपॉन 1 प्लस ई। बेटा यही हमें प्रूफ करना था। आप सॉल्व कर लें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई कट जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ई और माइनस 1 प्लस ई, तो ये हो जाएगा 2e अपॉन 1 प्लस ई। इसका फर्दर ये है बेटा, और ये है एलिप्स जो हमें प्रूफ करना था, इस पॉइंट का लोकस। कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैंने साइन कॉस को एलिमिनेट कर दिया, और ये इन सेंटर निकालने का फार्मूला है ये वाला। ये पूरा एब्सेसा है, ऑर्डिनेट आप इससे निकाल लें, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, C1 and C2, C1 and C2 are two fixed circles, are two fixed circles with radii R1 and R2 such that C2 is contained in C1. C2 is contained in C1. C2 is contained in C1. Full stop. आगे लिखें, a third circle C, a third circle C moves in such that, a third circle C moves in such that it touches C1, it touches C1 externally, touches C1 externally and C2, sorry, C1 internally, touches C1 internally and C2 externally. Then find locus of, then find locus of center of C.
देन फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सी। बेटा सी जो सर्कल है इसके सेंटर का लोकस निकालना है। और गिवन क्या है, देखिए बेटा दो फिक्स्ड सर्कल्स हैं और उनकी रेडियस है R1 R2 और C2 कंटेंट इन C1। देखो बेटा ये C1 सर्कल हो गया और ये हो गया C2 सर्कल, C1 सर्कल C2 सर्कल। अब उसने बोला है कि C2 को एक C एक्सटर्नली टच कर रहा है और C1 को इंटरनली, तो ये है मूवेबल सर्कल, ये वेरिएबल सर्कल, ये है C जो है वो C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसको C1 को इंटरनली टच कर रहा है। तो बेटा इसके सेंटर का लोकस निकालना है और इसकी रेडियस है R2 और C1 की रेडियस है R1। चलो ये डायग्राम है बेटा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का मुझे लोकस फाइंड करना है। इस पॉइंट का, और ये फिक्स्ड सर्कल, ये है फिक्स्ड सर्कल और ये मूवेबल सर्कल। मूवेबल सर्कल का सेंटर आप कंसीडर कर सकते हैं H, K और मूवेबल सर्कल की रेडियस आप ले सकते हैं स्मॉल r। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था सर्कल में कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 बराबर होता है R1 प्लस R2 और इंटरनली टच करते हैं तो C1 C2 बराबर मॉड ऑफ R1 माइनस R2। वही कंसेप्ट यहां लगाना है। तो देखिए ये है C2 सर्कल का सेंटर और C1 सर्कल का सेंटर यहां कहीं ले लेता हूं, ठीक है। वो अपन अंडरस्टूड है कि ये सेंटर C2 का हो गया और ये C1 का हो गया। तो चलो एक काम करते हैं, मूवेबल को C2 से कनेक्ट करते हैं। पहले तो मूवेबल जो है वो C2 के साथ कैसा है, एक्सटर्नली। तो क्या होगा भाई, C2 बराबर R प्लस R2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप C को देखें और C1 को देखें। इंटरनली के लिए C1 क्या होगा भाई, R2 R माइनस R2 R माइनस R1 R माइनस R1 होगा या R1 माइनस R होगा, जरा सोचो। वेरी गुड, R1 माइनस R। अब क्या करें बेटा, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अच्छा लोकस किसका निकालना है, C का। इसका लोकस कैलकुलेट करना है और टारगेट क्या है, R यहां पर क्या है, वेरिएबल है, ये हमने कंसीडर किया है, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो R से R कैंसिल, तो ये हो गया C1 प्लस C2 बराबर R1 प्लस R2। तो बेटा ये आ गया C का लोकस। देखो ये आंसर है और ध्यान से देखो ये जो C का लोकस आया है भाई, C1 C2 क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट है और C मूवेबल पॉइंट है और C का मुझे लोकस निकालना था। तो ऐसे नहीं लग PA प्लस PB इज कांस्टेंट, द लोकस ऑफ P इलिप्स। तो बेटा C का लोकस क्या आया, इलिप्स आया। ये इलिप्स की डेफिनेशन ही तो है, इलिप्स आया। C का लोकस होगा इलिप्स, क्योंकि ये जस्ट लाइक PS प्लस PS डैश
is constant than locus of P ellipse. भाई S S डैश क्या है? फिक्स्ड पॉइंट्स. तो C1 और C2 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट्स. भाई पॉइंट ही है ये सेंटर है बेटा, ये सेंटर को डिनोट कर रहा है और यही सर्कल के सेंटर है, ऐसा ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. R1 R2 क्या है? उसकी रेडियस है, तो ये फिक्स्ड है, इनका सम कांस्टेंट होगा, तो ये इसके इक्वल है. इससे हमने कंपेयर किया तो C का जो लोकस निकला वो निकला इलिप्स. ये है फाइनल आंसर.